for interdisciplinary curriculum. And the reason is that it has been in practice in the West and developed countries for ages without even knowing it. And in our part of the world, we are lagging behind. I give you a भी सिखाया उसको घर के सारे काम सिखाया जाता। आप में से क्या मैं तो दरवाजा नहीं बना सकता, मैं तो प्लम्बर का काम नहीं कर सकता, मैं तो घर को पेंट नहीं कर सकता, मुझे तो कुकिंग भी नहीं आती। Look at the West, that if they want to build a house, they'll build it themselves. तो interdisciplinary है ना, उसको सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा। ये मेरे लिए this was something very strange for me, and I replied to him, how can I have a paper as a single author? Because I do an experimental research where there might be collaborators with me, there might be students, there might be colleagues, there might be people from the other discipline, and he didn't like it. Because in social sciences it's possible to have a single author publication, but interdisciplinary research. And I'm telling you that this research, this education, this curriculum which we are doing today, next year, it will be all changed because of the power of the artificial intelligence. Everything will altogether change, right? Because we have never witnessed it in the past, but in future it will happen. Today in Islam. अब ये और एक एग्जाम्पल है of the interdisciplinary approach, interdisciplinary research, interdisciplinary curriculum. Engineering analysis, health analysis, social analysis. Engineering analysis को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? Understand and predict the physical systems. इसको यूज करते हैं. Health analysis को to understand and predict the human health. और फिर social analysis को उसका impact देखते हैं. Understand culture, establish targets and implementation strategy. तो इन तीनों चीजें उसमें इन्वॉल्व हैं. अब आप टेक्नोलॉजिकल प्रैग्मेटिक को यूज करते हुए जब इसको नीचे लाएं तो एनवायरनमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक्स है, टेक्नोलॉजी है और पॉलिसी. यू हैव टू वर्क. तो अभी तक हम जो करते हैं हम वी टॉक अबाउट द लिबरल एजुकेशन. अब ये लिबरल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप पिक एंड चूज करते हैं सब्जेक्ट्स को. आपके लिए कोई चीज फिक्स नहीं है. जो अभी आप BS माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं तो फिक्स है आपका कि इतने परसेंट आपका मेजर है, इतने परसेंट आपका माइनर है, इतने परसेंट आपके सर्विस कोर्सेज. प्लेसमेंट फॉर एम्प्लॉयबिलिटी है या सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी है, वो आपके उस स्किल सेट पे है, ना कि आपकी डिग्री के टाइटल पे. अभी हम तो ये करते हैं कि जी हमें प्रोफेसर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चाहिए तो हम कहते हैं जी उसकी PhD का टाइटल ही बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए. How can this happen? Right? Ignorance is a blessing. The more and more you know, the more and more concerned and worried you are. Right? तो ये है इल्मुल इदराक कि आप जितना आप ज़्यादा समझते हैं, सोचते हैं, तो वो ignorance is blessing. आप गांव में जाते हैं तो आप गांव के किसी आदमी को मिलते हैं. मैं जाता हूँ 2 हफ्ते के बाद, वहाँ मुझे 80-90 साल के लोग मिलते हैं. तो मैं उससे पूछता हूँ चाचा की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश. बट द रीजन उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसमें खाने को अच्छी चीज़ें नहीं है, लेकिन वो खुश है इसलिए कि उसका एक्सपोजर इतना है नहीं. हम सारी दुनिया ट्रेवल करते हैं, हम उसको कंपेयर करते हैं. तो एपिस्टेमोलॉजी इज अ थ्योरी ऑफ नॉलेज. तो उसकी एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी मे बी रिगार्डेड एज फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन between various disciplines. ये मैं पहले आपको बता सब डॉक्यूमेंट ऑनलाइन है जनाब. 5 मिनट और गल मुका ली ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਮੁੱਕਦੀ नहीं. वो मुन्नी न्याजी का एक कलाम है कि किसका दोष सी किसका नहीं, एक गल्लां हों करन दी किसका कसूर. Since you are observing in a very big university, so
one liner for Kaiser University and one liner as a take home message for the young kids. देखें, मैंने पहले भी बात की कि ये जो अडेप्टेबिलिटी है ना, ये जो जहाँ गश्त होना है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के लिए वन लाइनर ये है कि इफ़ यू वांट टू स्टिक टू वन प्लेस यू विल नॉट एक्सेल। जहाँ So before you leave, I would like to thank you for such a powerful talk.